अच्छा, तो वीडियो चालू होने से पहले ये वैधानिक चेतावनी दे देते हैं कि हम लोग कोई बहुत बड़े कहीं के मूवी रिव्यूअर नहीं हैं। हम लोग बस दो आम जबलपुरिया हैं, जिसमें से एक आपको दिख रहा है, एक कैमरे के पीछे हैं। और यहाँ पे आए थे हम लोग पिक्चर देखने साउथ एवेन्यू मॉल। तो सोचा ग्वारी घाट भी पास में है, नर्मदा देख लेते हैं। और फिर सोचा यार व्यू इतना अच्छा है तो वीडियो भी शूट कर लेते हैं। अब इसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे, बिल्कुल औचक फैसला है। तो साउंड आउंड भी आ रहा होगा, पसनियाँ से भी दिख रहे होंगे। रेडी नहीं है बिल्कुल वीडियो के लिए, लेकिन बात ज़रूरी है, इसलिए ये वीडियो शूट किया जा रहा है। तो यार इस मूवी के बारे में बात करने की दो वजह हैं। एक तो ये फिल्म रॉकेटरी के ऊपर है, रॉकेट वॉकेट आ गया, इसरो आ गया, तो अपनी बहुत दिलचस्पी आपको पता ही है। और दूसरी वजह थी, इसमें आर माधवन भी हैं। आर माधवन में पिछले कुछ दिनों में खासी दिलचस्पी आई है, क्योंकि उनने डीकपल्ड जैसी शानदार सीरीज़ बनाई है। एक्टिंग वैक्टिंग भी बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया काम है, कुल मिलाकर देखे जाने लायक है। तो हमको लगा यार आर माधवन है, इसरो है, साइंस है, रॉकेट है, मतलब इसको तो देखा जाना चाहिए और इस पर बात की जानी चाहिए। तो इसलिए हम आ गए। और लेकिन फिल्म देखने के बाद समझ में आया कि ये थोड़ा सीरियस मामला है, इसलिए ऐसे खड़े हुए पसनाए हुए बात नहीं करते हैं, आराम से बैठ के बात करते हैं फिल्म के बारे में। तो यार जिनको नहीं पता है, पहले मूवी के बारे में बता देते हैं कि ये मूवी एक इसरो के साइंटिस्ट के ऊपर है, जिनका नाम है नंबी नारायणन। कैसे उनको एक देशद्रोह के मुकदमे में झूठा फंसा दिया जाता है और उनकी जो पूरी जद्दोजहद है, ऐसा करके इस मूवी को सेल किया गया था, या ट्रेलर इस तरीके से दिखाया गया था, या जब भी उनकी कहानी की चर्चा होती है तो यही एक बड़ा पॉइंट दिखाया जाता है कि उनकी कहानी में त्रासद घटना होती है और कैसे कहानी बदल जाती है। लेकिन ये मूवी सिर्फ उतने तक सीमित नहीं है, वो एक इसका हिस्सा है, और मैं कहूँगा सबसे ज़रूरी और सबसे कुर्सी पकड़ के बैठा देने वाला हिस्सा है। लेकिन उस मूवी का एक बड़ा चंक उनकी पूरी कहानी पर फोकस करता है, जिसमें इसरो है, इसरो के कुछ पुराने बड़े नाम हैं, और इसरो की शुरुआत है, उनकी कहानियाँ हैं, और बहुत बड़ा एक आयाम कैप्चर करती है मूवी, तो सिर्फ उस पर बेस्ड नहीं है। तो प्राइमरीली ये कहानी एक एक्चुअल इंसान के ऊपर, उसकी एक्चुअल कहानी पे बेस्ड है। इसको इंडियन हिस्टोरिकल ड्रामा स्लैश बायोपिक कहा जा सकता है। मतलब हिस्टोरिकल ड्रामा में ये 60s, 70s, 80s, 90s के दशक में प्राइमरीली बेस्ड है, और उस इंसान के साथ जो कहानी घटती है उस पर बेस्ड है। लेकिन यार पिछले कुछ सालों में इंडियन सिनेमा में बायोपिक और जो हिस्टोरिकल ड्रामा बन रहे हैं, तो उन पे लेकर के मतलब थोड़ा सा विश्वास उठ गया है। तो जब मैं उनको देखने जाता हूँ तो एक संत की भांति उसको एक कहानी की तरह देखता हूँ। मुझे अगर उसके फैक्ट्स पता करने हैं उस कहानी के, या उसके बारे में एक्चुअल जानकारी जुटानी है, रियलिटी को पता करना है, तो मैं जाके कोई डॉक्यूमेंट्री देखूंगा या किताब पढ़ लूँगा, ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल से वीडियो देख लूँगा, तो मैं ये सब कर लूँगा। लेकिन मतलब फिल्म को मैं सिर्फ एक कहानी की तरह देखूंगा, और उससे मैं भावुक नहीं होऊंगा, उससे ज़्यादा प्रेरित नहीं होऊंगा, बस उसको कहानी की तरह देख के आ जाऊंगा। ये मैंने सोचा था। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद थोड़ा सा माहौल बदल गया है। मतलब इस फिल्म ने थोड़ा सा डरा दिया है, और मैं अपनी चॉइसेस को अब क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या मैं उस कहानी को सिर्फ वहीं पे छोड़ के आ सकता हूँ। बहुत उथल पुथल टाइप की पैदा कर दी है कुल मिला के इस फिल्म में। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा उस सब चीज़ों में ना बह जाऊँ, और मतलब एक फ़िल्म का एक्सपीरियंस कैसा था प्राइमरीली इस पर बात करूँ, और एंड में हम ये बात कर लेंगे कि ये फ़िल्म क्या क्वेश्चंस रेज करती है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये फ़िल्म ओवरऑल एक एक्सपीरियंस कैसा रही। तो हम इसकी अच्छी बातों के बारे में बात करेंगे, बुरी बातों के बारे में बात करेंगे, और आपको एक दो लाइन में बता देंगे कि ये फ़िल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो जल्दी से अब इस फिल्म की अच्छी अच्छी बातों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली और सबसे स्ट्रॉन्ग बात जो इस फिल्म की है कि कहानी बहुत बढ़िया है। मतलब ज़रूरी कहानी है, बढ़िया कहानी है। एक अच्छे सिनेमा का आधार एक अच्छी कहानी होती है जनरली, तो वो आधार इस फिल्म के लिए है। मतलब कोई भी अगर ये कहानी सुनता तो कहता कि यार इस पे पिक्चर बनाओ। म्यूज़िक दूसरा एक इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट मुझे लगा कि थोड़ा सा गूज बम्स दे रहा था म्यूज़िक। तो उस पूरे सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को इमोशनल बनाने में म्यूज़िक ने काफ़ी सहायक रोल निभाया है। एक्टिंग पे देखें तो मतलब माधवन से थोड़ी सी ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन मतलब निराश नहीं करते हैं ज़्यादा। एक्टिंग अच्छी है माधवन की, जैसी कि उनकी देखी जाती है रोल्स में अक्सर। कूल, काम, विटी से भी हैं थोड़े से, तो वो अच्छी तरीके से इंटेलिजेंट जोक्स को लैंड करा देते हैं। उसके अलावा एक और जो चीज़ बड़ी नोटिसेबल लगती है और जिसको आप इग्नोर नहीं कर पाते हैं, कि इसमें बड़े बड़े दिग्गज जो हमारे साइंस की फील्ड के हैं, जिनका हम लोगों ने नाम सुना है, और जो जिनको जायंट्स कहते हैं, पायोनियर्स कह सकते हैं आप, उन लोगों के नाम आते हैं, वो किरदार आपको दिखते हैं मूवी में। तो वो एक अलग से, अरे भैया कलाम साहब, अरे सतीश धवन, मतलब ये लोग, और ऑफ कोर्स विक्रम साराभाई, और बीच में एक जगह नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी आते हैं, और वो मीटिंग भी, वो सब। यार स्पॉइलर तो नहीं दे रहा हूँ मैं, स्पॉइलर की तरह मत लीजिएगा इसको, मैं सेलिंग पॉइंट बता रहा हूँ इस मूवी के आपको। ये सारे बड़े बड़े नाम दिखते हैं, और ठीक रोल प्ले किया है उनका जिन भी लोगों ने किया है, और वो आपको कहीं भी ऐसे ओवर ड्रामेटिक टाइप के नहीं लगते हैं। मतलब ठीक है, कलाम साहब आ रहे हैं तो वो भी मतलब ऐसा ही कि इंसान है, एक साइंटिस्ट है, कलीग है, काम करता है, उसकी कुछ खूबियाँ हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बीच का जो एक मज़ेदार सा एक द्वंद्व है वो दिखाया है।
तो मतलब ठीक है, इन लोगों का इस पूरे सिनेमा में आना एक प्लस पॉइंट की तरह ही देखूंगा मैं। और किस चीज़ों के लिए देखा जा सकता है, तो एक साइंटिस्ट की सनक, मतलब एक आदमी है सनक, उसको पॉजिटिव वे में ही लीजिएगा, है ना। तो वो थोड़ा सा एकदम जैसी इमेज होती है साइंटिस्ट की कि ऐसे होते हैं, उससे थोड़ा एक दो और कदम आगे जाके वो आदमी काम करता है, उसके लिए देखा जा सकता है। यंगर जनरेशन्स के लिए मुझे लगता है कि ये इंस्पिरेशन का काम करेगी मूवी। बच्चों को आप दिखाएं तो बच्चे इतनी बारीकियां नहीं पकड़ते हैं, वो देखते हैं बढ़िया कहानी की तरह। तो ये कहानी बहुत बढ़िया है और सही तरीके से डिलीवर हो रही है, और इसमें साइंस का जो पूरा माहौल है वो दिखाया गया है। तो बच्चों के लिए, यंगर जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन का काम कर सकती है, ये इसका एक प्लस पॉइंट है। तो किसी का भी साइंस में इंटरेस्ट लाना है उसके लिए भी ये मूवी बढ़िया साबित होगी। एक और जो खासियत मुझे इस मूवी की लगी कि अक्सर फिल्मों के साथ क्या होता है कि वो उनका फर्स्ट हाफ अच्छा रहता है, ऑडियंस को हुक करने के लिए रहता है, लेकिन सेकंड हाफ ख़राब सा हो जाता है, थोड़ा डिग्रेड हो जाता है। इस मूवी के साथ अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसका सेकंड हाफ मुझे ऐसा लगा कि फर्स्ट हाफ से बेटर है यार। मतलब पहले में जो आपको चीज़ें वो बनाती है एक भूमिका, सेकंड हाफ में उसको और ऊपर जाके थोड़ा डिलीवर करती है। हालांकि ये मेरा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, मेरे साथ जो आदमी फिल्म देखने गया था आत्मन, उसको ऐसा लगा कि फर्स्ट हाफ ज़्यादा बेटर था, सेकंड हाफ में क्या है। बट अगेन मुझे लगता है ये इसलिए है क्योंकि मैं थोड़ा सा इमोशनल आदमी हूँ, वो थोड़ा सा रैशनल आदमी है, और सेकंड हाफ में थोड़ी सी ड्रामेटिक फैमिली ह्यूमन एंगल से स्टोरीज घटती हैं, तो वो मतलब उन चीज़ों ने मुझे ज़्यादा आकर्षित किया। अच्छा, अब चलिए क्रिटिसिज्म की तरफ आगे बढ़ते हैं या इसकी खामियां देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले ही हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लगता है कि क्रिटिसिज्म से थोड़ा एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है अगर आप ये लेके जाते हैं, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है ना, आपका ज़रूरी नहीं है यही हो। तो कोई बुराई करे तो थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। मूवी ज़रूर देखी जानी चाहिए, बिल्कुल जाके देखी जानी चाहिए, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर आप सिनेमा को बहुत ज़्यादा उसके साथ इमोशनली अटैच नहीं होते हैं, आप उसको एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की तरह, एंटरटेनमेंट की तरह ही देखते हैं, आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होके बोलें, तो मैं कहूँगा कि ठीक है, घर पे बैठ के देख सकते हैं आराम से, जब भी किसी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो वो। मतलब देखना ज़रूरी है, लेकिन बात यहाँ पे ये है। लेकिन एक और चीज़ ज़रूरी है, आप सिनेमा हॉल में जाएंगे ना, तो अपार्ट फ्रॉम वो बड़ी एक्सपीरियंस, अच्छे स्पीकर्स का एक्सपीरियंस, वो वाले के अलावा एक जो कॉमन मास फीलिंग होती है कि सबकी एक साथ सांस अंदर जा रही है, सबकी एक साथ हंसी छूट रही है, सब एक साथ इमोशनल हो रहे हैं, सब तरफ से सिसकने की आवाज़ आ रही है, तो वो जो कॉमन एक्सपीरियंस होता है ना मास का, वो इस मूवी में मिलेगा। और मतलब ऐसा होता है ना, ऑडियंस रूट हो जाती है किसी कमज़ोर किरदार के लिए जिससे वो बहुत कनेक्ट करती है, तो वो एक अलग सिनेमा हॉल में देखने का एक्सपीरियंस होता है। तो वो अगर आपको चाहिए तो आपको उसके लिए ज़रूर जाना चाहिए। टू सम इट अप, इस फिल्म को इमोशन के लिए देखा जाना चाहिए, पैट्रियोटिज़म के लिए देखा जाना चाहिए, बच्चों का साइंस में, देश का इन जनरल साइंस में इंटरेस्ट लाने के लिए, हमारे पब्लिक फिगर्स को उनकी डिज़र्व्ड जो इज़्ज़त है और उनका जो कद है वो दिखाने के लिए इस फिल्म को देखा जाना चाहिए। और एक इन जनरल अच्छी स्टोरी का, अच्छे सिनेमा का एक्सपीरियंस लेने के लिए, माधवन की एक्टिंग स्किल्स के लिए, एक्टिंग क्या डायरेक्शन भी उन्हीं का है मेरे हिसाब से, डायलॉग्स भी उन्हीं ने लिखे हैं, सब कर लिया है। मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे सब आता है, माधवन का ऐसा हो गया इस मूवी में, लेकिन सही है, ठीक काम है उस हिसाब। परिवार के साथ बिल्कुल देखी जा सकती है, दोस्तों के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी के भी साथ आप देख सकते हैं इसको। लेकिन यार मतलब वैसे वाले कपल बन के मत जाइएगा जो मतलब समझ रहे हैं ना, फिल्म देखने के लिए जाइए, ठीक है। इस फिल्म में ड्रामा है, थ्रिल है, डर है, थोड़ा सा सस्पेंस है, मॉडरेटली विटी है ये फिल्म, कहीं कहीं इंडियन साइंस हिस्ट्री है इसमें, एक मैसेज देती है, खासकर इस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब इसकी टाइमिंग से अच्छा कुछ नहीं हो सकता था। अभी जिस हिसाब से माहौल है देश में, उस हिसाब से बहुत बढ़िया टाइम पे आई है मूवी, लेकिन लोग देखने जा नहीं रहे हैं यार, खाली खाली शो जा रहे हैं। हम जो मॉर्निंग वाला शो देखने गए थे वो इसलिए कैंसिल कर दिया गया क्योंकि उसमें 6 लोग से कम लोग आए थे। फिर हम लोग जूते जैसा मुंह बना के गए दोपहर का शो देखने, उसमें भी 12-15 लोग ही थे, ज़्यादा कोई थे नहीं। अंडर वैल्यूड है, मतलब जितनी अच्छी फिल्म है उस हिसाब से। अब आगे कमियों की तरफ चलते हैं इस फिल्म की। तो अगर आपको फिल्म देखनी है तो जाके पहले फिल्म देख आइए, मैं सजेस्ट करूँगा, फिर ये कमियाँ वाला पार्ट देखिएगा, इससे मेरा रिटेंशन ग्राफ गिरेगा, इसके मुझे नुकसान होगा व्यूज़ वगैरह में। लेकिन मेरा ऐसा मानना है किसी की कमियां बता दो तो उन पर ज़्यादा ध्यान जाता है आदमी का फिर, और वो ओवरऑल एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है। और कमियां बड़ी सब्जेक्टिव होती हैं, जो मुझे कमी लग रहा है वो आपको लगा रही है तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था इसका, ये कैसे कमी, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस ख़राब करती है। अगर आपका नहीं करती है तो बढ़े चलिए, इस क्रिटिसिज्म को देखिए। यार डबिंग बहुत कमज़ोर पॉइंट है इस फिल्म का, मतलब जो जहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले लोग आ रहे हैं या साउथ इंडियन वाले आ रहे हैं, चलो साउथ इंडियन का तो चलो ठीक है, इंडियन लोग हैं हिंदी बोलते दिख रहे हैं तो ठीक है, मतलब उसको पचा ले जाता है आदमी। लेकिन एक इंग्लिश का प्रोफेसर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में हिंदी में पढ़ा रहा है,
थोड़ा सा अजीब लगता है। मतलब पता नहीं उनने मासेस के लिए सोच के किया होगा कि कौन सी ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस के हिसाब से उनका होगा, ये जजमेंट कॉल रहा होगा उनका कि किस में दिखाएं, इंग्लिश में डब करके सबटाइटल दिखाएं या सीधे हिंदी में ही दिखा दें। तो लेकिन मुझे थोड़ा सा लगा कि यार उस चीज़ ने एक्सपीरियंस ख़राब किया। मतलब वो जज नहीं रहा था ना। प्रिंसटन में एक प्रोफेसर इंग्लिश का, अंग्रेज़ों से भी बात हो रही है तो वो पूरी हिंदी में ही हो रही है, और वो सब उसके बजाय ये हो सकता था कि उनको जो भी उनकी स्वाभाविक भाषा थी उसमें बात करते दिखाते और हिंदी में नीचे सबटाइटल्स दे देते। बट अगेन शायद उन्होंने ऑडियंस को ध्यान में रख के किया होगा, बट मेरा एक्सपीरियंस इससे ख़राब हुआ। एक और चीज़ जो मुझे थोड़ी सी लगी, जो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, वो ये है कि फर्स्ट हाफ में खासकर आप देखेंगे कि देशभक्ति को थोड़ा सा ज़्यादा पुश किया गया है, या मतलब थोड़ा सा इंडियन सुपीरियरिटी को ज़्यादा पुश किया। मतलब वो सहज देश प्रेम एक हो तो वो चलता है, लेकिन हर चीज़ में सामने वाले को कमतर दिखा देना, अपन को बढ़िया दिखा देना, तो वो थोड़ा सा मुझे अटपटा लगता है पर्सनली, है ना। बट अगेन मतलब शायद वो स्टोरी में कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए किया हो कि ये आदमी देखो कितना देशभक्त है और इसके साथ इस देश ने कितना बुरा किया, वो कॉन्ट्रास्ट बिठाने के लिए उन्होंने किया होगा। पर मुझे ऑनेस्टली नहीं जच रहा था। मुझे रॉ और जेन्युइन चीज़ें जचती हैं, जो कि सहज देश प्रेम होता और जहाँ के जैसे लोग हैं उनको वैसे दिखाया जाता। अब उसमें फर्स्ट हाफ में आप देखेंगे तो पूरा ये कहानी की दिक्कत है या फिल्म की दिक्कत है मुझे नहीं पता है। मुझे लगता है, मेरा ज़्यादा शक है कि ये फिल्म की दिक्कत है, कहानी ऐसी नहीं रही होगी जो ऑटोबायोग्राफी उनकी या जो भी इसके रेफरेंसेस हैं। तो उसमें ऐसा है कि जो फ्रांस के लोग हैं या इंग्लिश लोग हैं या दूसरे रशियन वगैरह हैं, उनको ऐसे दिखा रहे हैं कि ये लल्लू चप्पू, इनको कुछ नहीं आता, और अपने जो यहाँ के साइंटिस्ट हैं थोड़े चालाक हैं और वहाँ से सबसे बाजी जीत के आ जाते हैं और उनको एकदम बेवकूफ़ बना देते हैं ये वो। तो वो मुझे थोड़ा सा जचा नहीं, मतलब नेचुरल नहीं लगा। और मुझे लगता है कि ये फिल्म की दिक्कत रही होगी एक्चुअली, क्योंकि कहानी में अगर कोई भी ईमानदार आदमी अपनी कहानी बता रहा है तो वो ऐसा नहीं करता है, लेकिन फिल्मों में ये किया जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि शेड्स ऑफ ग्रे में नहीं खेला जाता, ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं। वैसे यार अब यहाँ पे थोड़ा सा पर्सनल वो है इस चीज़ के लिए, आप मुझे ही क्रिटिसाइज़ करेंगे कि वैसे सब लोग बोलते हैं कि बायोपिक में और इस सब में, हिस्टोरिकल ड्रामा में गाने वाने नहीं डालने चाहिए। बॉलीवुड की ये बड़ी दिक्कत है, इंडियन फिल्मों की ये बड़ी दिक्कत है, हर चीज़ में गाना डाल देते हैं। लेकिन मुझे लगता है जिस हिसाब की ये फिल्म थी, एक गाना तो होना चाहिए था, भले ही एंड में होता। मतलब ऐसे थोड़ा सा माहौल पूरा फिल्म ने क्रिएट कर दिया था, बहुत इमोशनल कर दिया था बीच बीच में। आखिरी में एक आध ऐसा तीजा तेरा रंग था मैं तो टाइप का कुछ बज जाता तो थोड़ा रोने का स्पेस मिल जाता, या थोड़ा और खुल के इमोशनल होने का। अब कहानी चल रही है, इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन ढंग से होने नहीं दिया जा रहा है। तो खुल के एक आध गाना अगर डाल देते, एंड में ही डाल देते क्रेडिट्स के साथ, तो वो भी ठीक रहता। लेकिन मुझे लगता है कि ये एज एन इंडियन ऑडियंस मेरी कमी है कि अब गाना इतना सर्व कर दिया गया है कि गाने चाहिए हर चीज़ में। तो टू सम इट अप, मतलब सारी चीज़ों को जोड़ घटा के मुझे एक बात कहनी हो तो गुरु ऐसा है कि फ़िल्म देखी जानी चाहिए। बहुत बढ़िया फिल्म है। एवरेज इंडियन बायोपिक या साइंस या हिस्टोरिकल ड्रामा जिस तरीके का बनता है इंडिया में, एवरेज से बेटर है। बट हाँ, थोड़ा सा और अच्छा किया जा सकता था कुछ कमियों को। इंटरवल में मैंने डिसाइड किया था कि फ़र्स्ट हाफ को 6.5-7 नंबर दिए जा सकते हैं 10 में से। लेकिन जब मैंने सेकेंड हाफ देखा उसका और थोड़ा इमोशनल उसने मुझे किया, तो बायस होके मैंने स्कोर बढ़ा के 10 में से इसको 8 नंबर दे दिए। मतलब उसने बाजी मार ली। इंडियन साइंस हिस्टोरिकल ड्रामा में इस तरीके की फ़िल्म देखने नहीं मिलती, और शाहरुख खान की जो उसमें प्रेजेंस है वहाँ पे बार बार चक दे इंडिया की याद दिलाती है कि लिखा हुआ वहाँ दरवाजे पर गद्दार। तो फिल्म की थोड़ी कमज़ोर कड़ियाँ हैं, लेकिन यार जितनी बढ़िया फिल्म है उसके हिसाब से ऑडियंस कम थी, ये देख के मुझे थोड़ा बुरा लगा। अनअप्रिशिएटेड ना चली जाएं, बहुत सारी अच्छी फिल्में अनअप्रिशिएटेड गई हैं हम फिल्म की हिस्ट्री में देखते हैं इंडिया में। तो इस फिल्म को वैसा मत जाने दीजिएगा, थोड़ा सा पर्सनल अपील है ये, जाके देखिए, उत्साह बढ़ाइए क्रिएटर्स का। थोड़ी इस तरह की और फिल्में बननी चाहिए मेरे हिसाब से। तो कुछ जो डिटेल्स मैं एक बार देखने पर नोटिस कर पाया, मतलब डिटेलिंग पे काफ़ी ज़ोर है। ये माधवन स्टाइल ऑफ सिनेमा के इन्फ्लुएंस के कारण है मुझे लगता है। एक सीन है उसमें इसका एक दोस्त मिलने जाता है इससे जेल में, और वहाँ पे पीछे गांधी और भगत सिंह की फ़ोटो लगी है। तो मतलब मुझे लगता है कुछ सोच के लगाई गई है। अब मैं बताऊँगा नहीं क्या सोच के लगाई गई है वो, नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा। दूसरी एक चीज़ जो मुझे लगती है कि वहाँ पे मतलब वो जा रहा है पुलिस स्टेशन में FIR लिखा के, और ऑटो वाला उसको धक्के मार के निकाल देता ऑटो से। बारिश हो रही है, बहुत इमोशनल सीन है, और ऊपर तिरंगा लहरा रहा है। तो ये कुछ ऐसे डिटेलिंग है ना, मतलब जिन पे आपका खास ध्यान जाता है। मतलब इस फिल्म को देखने के बाद वहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता, ये आपको और ज़्यादा क्यूरियस और स्केप्टिकल करके छोड़ देती है कि यार और जानना है मुझे, क्या ये इस कहानी की असलियत क्या है, क्या हुआ उन लोगों के साथ, क्या हुआ और क्या सच में ऐसा हुआ, ये सारी चीज़ें जाननी है। तो वहाँ से ये एक्सपीरियंस आप लेकर निकलते हैं। तो अब मुझे तो इनके बारे में, उसमें जो किरदार दिखाए सारे उनके बारे में, इस केस के बारे में, और ये सब जो हुआ
उसको लेकर बहुत पढ़ना है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है उसको लेकर, बहुत बेचैनी है। और एक जो कई जगह पे लूज एंड्स करके छोड़ दिए हैं ना, वो सबसे ज़्यादा उथल पुथल करने वाला है कि इसमें मतलब इस पूरे केस में क्या कोई इंटरनेशनल साजिश हो सकती है। जिस तरीके से वो सारी चीज़ें घटती हैं और जिन जिन लोगों के साथ घटती हैं, क्या वो एक संयोग मात्र है या कुछ लोगों की हुड़दंगई मात्र है, या एक सच में इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है और बड़े स्टेज पे ये गेम खेला गया है जो हमें एक छोटी सी कहानी में दिख रहा है। ये सारे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस इस मूवी ने मेरे लिए पैदा कर दिए हैं और इनको जाके तो मैं खोजने वाला हूँ। देखिए, हमेशा सही तो कोई भी नहीं होता है, मतलब मैं अपने हिसाब से सही हूँ, आपके हिसाब से थोड़ा सा गलत हो सकता हूँ कई जगहों पे या काफ़ी जगहों पे, पर मैं जेन्युइन हूँ, मतलब जेन्युइनली देख के जो मुझे लगा मैंने आपको बताया। अब आप बताइए आपको ये सब कैसा लगा। ये आवाज़ आ रही है इसके लिए सॉरी, और मतलब विजुअली भी उतनी अपीलिंग नहीं है वही शर्ट पहन के फिर से। दोस्तों, आयुष भैया के इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना, सब्सक्राइब। जिस तरफ बस्ती दिखे उस तरफ हो लो भाई रे, वहाँ जो पहले मिले गले लग रो लो भाई रे।